परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 51 कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर दे रखा है x का 637। x की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही अपने को करना है। देखिए 120 कहा लिख दिया अपन ने, का मतलब गुणा होता है। 25 का 25% हटाता हूँ तो अपन में 100 आएगा। फिर प्लस है, कितना है 380 लिख दिया, का मतलब गुणा हो गया है। 40 का 40 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। और बराबर दे रखा है क्या, x का x लिखा, का मतलब गुणा, कितना है 637। अब यहां से आप देखेंगे मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, है ना। 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 0 का 0, मतलब यहां से मुझे जो वैल्यू मिली है वो कितनी हो गई है, 30 हो गई है। फिर प्लस देखिएगा, 0 से कैंसिल हो गया ये 0, ये 0 से ये कैंसिल हो गया ये 0। गुणा करते हैं, 8 चौका 32, 2 3 हासिल, 4 3 12, 12 और 3 15, इक्वल में कितना है x इंटू 637। x की वैल्यू निकालनी है, इनको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 और 5 और 3 8, 182 इक्वल टू कितना है x इंटू 637। x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर भेजूंगा तो इधर गुणे में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा इधर x है, इसको भेजा तो 182 ऊपर है और 637 अपॉन में है। अगर ध्यान से देखें आप तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कट जाएगा 91 से, 91 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 बार। और ये कैंसिल आउट होगा 91 से 7 बार। देखिएगा, देखिए 91 में अगर मैं गुणा करता हूँ 7 का तो देखेंगे आप 7 और 9 7 कितना होते हैं 63, तो कितना आ गया है 637 आ गया है। मतलब 91 से 182 जो है कट गए हैं 2 बार, और 91 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 7 बार। तो यहां से अपन ने देखा कि जो x का मान आया है वो कितना हो गया है 2/7। क्या बात क्लियर है, अपना टारगेट यही था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 52। 52 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। जैसे कह रहा है वैसे लिखो। 4500 लिख दिए हैं, के मतलब गुणा, 5/9 का 5/9 हो जाएगा, के मतलब गुणा, 36%, 36 लिखा, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100। फिर का मतलब गुणा, 27 का 27 लिखा, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया है। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए। सबसे पहले देखिए कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, बात क्लियर है। फिर अगर 9 से कैंसिल आउट करता हूँ 45 को, कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। अब यहाँ पर देखिए कि 5 से कैंसिल आउट करूंगा 100 को, कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार। बात क्लियर है। अगर 5 से कैंसिल आउट करता हूँ कितनी बार कैंसिल होगा, 20 4 बार, और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे 36, कितनी बार, 9 बार। तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा कि 9 इंटू 27, गुणा करना है, 7 9 63, 3 6 हासिल, 9 दूनी 18 और 6 कितना आ गया है 243। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई नई बात नहीं सीखे हैं, आप सीखे हैं के का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, फिर संख्या को अपन काटते कैसे हैं। तो बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53 देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखिए क्या कह रहा है कि 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़ना है। 1000 लिखो, के मतलब गुणा हो जाएगा, 25%, 25 लिखा, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100, के मतलब गुणा हो जाएगा। 1%, 1 लिखा, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100, फिर का मतलब गुणा हो जाएगा, 1 लिखा, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100। अब यहां पर देखिए साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए कि 25 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया है 100 4 बार। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अगर ओवरऑल देखें ऊपर तो रहा है 1
और अपॉन में रहा है 10 इंटू 4 कितना हो गया है 40 हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली मेरा आंसर आ गया है कितना है 1/40 आंसर है, लेकिन ऑप्शन में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया है कि एक में भाग दिया है किसका 40 का, भाग जा रहा नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया मैंने, जीरो आ गया पॉइंट लगाने से, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो मैंने जीरो लगा दिया, एक जीरो और आ गया। अब भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आ गया है मेरे पास में 80, कितना रहा 20 रहा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा दिया। अब भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ गया है 200। बात क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे मिला है कितना है कि 0.025। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़ना है। लैंग्वेज क्या कह रही है ये बात अगर आप समझ गए तो ये समझिए आप मैथ सीख रहे हैं, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 54। 54 क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 60% बी का 30% के बराबर है। पहली शर्त आपके सामने है कि ए का 60% जो है बी के 30% के बराबर है, और आगे बोल रहा है कि बी बराबर सी का 40% है, दूसरी शर्त। फिर आगे बोल रहा है सी बराबर ए का x% है, तो x का मान निकालना है। सबसे पहला काम रहेगा अपनी की पहली शर्त को सॉल्व करना। देखिए कोई खास बात नहीं है, ए का मतलब गुणा हो गया है, 60%, 60 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया है, बराबर है किसके, बी का 30%, बी लिखा का मतलब गुणा हो गया है, 30 का 30 लिखा, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 हो गया है। अब देखिए साथियों मैंने एक बात बताई थी आपको, बराबर की स्थिति हो, सभी गुणे में हो तो अपन काट सकते हैं अंश वाले को अंश से और हर वाले को हर से। तो हर वाले को हर से काट दिया और अंश वाले से काट दिया। देखिए 30 से कट गया है ये एक बार और 30 से कट जाएगा 2 बार, अपॉन में एक एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मुझे मिला है a इंटू 2 इक्वल टू यहां से मुझे मिला है b इंटू 1। देखिए मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो b को मैं इधर भेज देता हूँ, 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो इधर बन गया है a पहले से है, b इधर आया इसके अपॉन में आ गया, 1 इधर पहले से है, 2 को भेजा इसके अपॉन में आ गया। तो यहाँ पे अगर एक नजर डालें आप तो आपको नजर आएगा कि a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है 2 है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मैं शर्त 2 को लेके आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे इसने बोला है कि b इक्वल टू सी का मतलब गुणा हो जाएगा 40%, 40 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया। अब साथियों यहां से मुझे c की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि b की वैल्यू मेरे पास में है कितनी है 2 है, लिख दिया मैंने। c इंटू, देखिएगा एक काम करता हूँ, 0 से 0 काट देता हूं मैं सबसे पहले। अब 2 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कट गया है 5 बार, तो मुझे मिला है यहाँ पे कितना 2/5। मुझे c की वैल्यू निकालनी है, 2/5 को उधर भेज दो आप, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 2 पहले से है इधर। जब मैं 2/5 को पक्ष अंदर करूंगा तो साथियों मान बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, 2/5 है, इधर आके कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू कितना है c है। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया है 5, जो किसके बराबर में है, c के बराबर है। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, अगली शर्त है मेरे पास में कि c इक्वल टू a का x%, x का x लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है। c का मान मुझे पता है कितना है 5, a का मान मुझे पता है कितना है 1 इंटू एक्स बटे कितना है 100 है। x का मान निकालना है, 100 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू 100। अब देखिए आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि 100 इधर हर में है, इधर आके ऊपर कैसे आया, गुणे में कैसे आया। देखिएगा बराबर की स्थिति है, ये हर में है, भाग में है, इधर आके गुणे में आता है ना। ये पक्षांतर के नियम है जो मैंने पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू मुझे मिला है कितना आ गया है 500। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना है, सी ऑप्शन 500 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 55। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का 20% बराबर है b का 30%, यदि a का 20% बराबर है b का 30% बराबर है c का 1/6, तो अपने को वैल्यू निकालनी है a अनुपात b अनुपात c की। देखिएगा a का मतलब गुणा हो गया है, 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया, बराबर
बी का बी लिखा, का मतलब गुणा है, 30 का 30 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है, बराबर सी का सी लिखा, का मतलब गुणा है, 1/6 आ गया है। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 से कट गया है 20 एक बार, और 20 से 100 कट गया है 5 बार। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कोई नहीं कट रहा है, देखिए क्या मिला, a इंटू 1/5 बराबर b इंटू 3/10 बराबर c इंटू 1/6। अब मैंने एक बात सिखाई थी जब ऐसे क्वेश्चन अपने सामने आया था कि जो अंश में है, जो अंश में आपको दिख रहा है उसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो 1, 3 और 1 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको पता है आपको 3 ही मिलता है। तो जो एलसीएम आएगा वो मान इन तीनों के बराबर में रखिए। कैसे? जैसे कि अपने पास में क्या है, a इंटू 1/5 बराबर रख दो आप कितना, 3। तो a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कि a बराबर में कितना है, 3 है। 1/5 को मैं इधर भेजूंगा, उल्टा हो जाएगा 5/1। तो अपॉन में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a का मान कितना आ गया है, यहाँ से 15 आ गया है। बात क्लियर है? देखिएगा, अगर यहाँ बात करता हूं तो b इंटू 3/10 तो मेरे पास में है, बराबर में रखना है किसके, 3 के। तो b का मान निकालना है, इक्वल में मेरे पास में 3 है, 3/10 को मैं पक्षांतर करता हूं तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उल्टा 3 से 3 कैंसिल हो गया है। तो b का मान कितना मिला है, 10 मिल गया है। इसी प्रकार तीसरा है मेरे पास में कि c इंटू 1/6, और जो बराबर में मुझे रखना है किसके, 3 के। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि c की वैल्यू निकालनी है, बराबर में कितना है, 3 है। 1/6 को उधर भेजूंगा, उल्टा हो जाएगा 6/1। अपॉन में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो c इक्वल टू कितना हो गया है, 6×18। बात क्लियर? अपना टारगेट क्या था? अपना टारगेट था कि a अनुपात b अनुपात c। तो यहां से आप देखते हैं कि a का मान मुझे मिला है 15, b का मान मिला है 10, और c का मान कितना है, 18। क्या बात क्लियर है? अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो संख्या है वो किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो परफेक्ट रेशियो मेरा यही हो जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा कि 15:10:18। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 15:10:18, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मुझे उम्मीद भी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर टेस्ट दीजिए, मजा आ जाएगा तैयारी करने का। बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, दिलीप सिंह मैथ्स नाम से ही एप्लीकेशन है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको भी लगेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 56। साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज वाले स्टार्ट हो रहे हैं, भाषात्मक क्वेश्चन होंगे जिनको अपने को समझना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो दिमाग को क्वेश्चन के ऊपर लगाकर पढ़ेंगे। आपको समझना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बात कर रहा है, किस भाषा में बात कर रहा है, कहना क्या चाहता है ये। अगर ये बातें आप समझ गए तो ये मानिएगा कि मैथ्स आपको इजी लगने लग जाएगी। देखिए क्वेश्चन है 56 कि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 20% कम है। जब क्वेश्चन आता है तो पहली लाइन को पढ़ना है, फिर रुक जाना है, फिर उसी को सॉल्व कीजिए आप। क्या कह रहा है कि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 20% कम है, तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये अपने पास में टारगेट है, लेकिन अपने को यहां तक ही पहले सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। दो कैंडिडेट हैं, पहला है रमेश और दूसरा है सुरेश। पहले लिख दिया करो कितने कैंडिडेट हैं, दो हैं, रमेश और सुरेश। अब यहां पर समझना है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। बात क्लियर है? तो आपको समझना है कि वो तुलना किससे कर रहे हैं। देखिए रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से, सुरेश के वेतन से, देखिए रमेश का जो वेतन है सुरेश के वेतन से तुलना की जा रही है। तो देखिए रमेश का जो वेतन है वो सुरेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। बात क्लियर हुई? तो सुरेश का मुझे पता नहीं है, तो सुरेश का मैं मान लूंगा। देखिए रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 20% कम है, सुरेश का मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया है 100% है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पे 100 क्यों लिया है, क्योंकि अपन प्रतिशत की गणना 100 पे करते हैं। बात क्लियर है?
तो 100 पे अगर जितने प्रतिशत की बात करोगे उतना ही मान होता है। जैसे अगर 100 का मैं 25% कहता हूँ तो 25 मान आएगा, अगर 100 का मैं 33% कहता हूँ तो 33 मान आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 90 का आपको 25% निकालना है तो 25 नहीं होगा। इसीलिए अपन 90 को परसेंटेज नहीं मानते हैं, अपन किसको मानते हैं? 100 को मानता है, क्योंकि प्रतिशत की गणना अपन 100 पे करते हैं। बात क्लियर? देखिएगा, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सुरेश के वेतन से रमेश का वेतन 20% कम है। तो सुरेश का कितना है पता नहीं, मान लिया 100 है, तो 100 का 20% कम, तो इसका कितना है? 80 है। क्लियर हो गया? इसका 100 है, इससे 20% कम, तो इसका 20% कम कितना होता है? 100 का डायरेक्ट कम कर दो, 100 में से 20 कम किया, 80 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते देखिए, तो सुरेश का वेतन, तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना अधिक है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए, अपना टारगेट है कि सुरेश का जो वेतन है रमेश के वेतन से, वो किससे तुलना कर रहा है? अब रमेश से, तो रमेश से कितना अधिक है? अब देखो, वो प्रतिशत में कह रहा है, लेकिन सबसे पहले देखो कि रमेश के वेतन से सुरेश का वेतन कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखा 20 अधिक है, तो मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकता हूं मैं। कितना अधिक है? 20 अधिक है। सुरेश का वेतन कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे अधिक है? रमेश से। तो रमेश का मान अपॉन में आ जाएगा, कितना है? 80 है। और परसेंटेज लाने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ, जो मैंने बात आपको सिखा रखी है। तो 20 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार, और 4 से कट जाएगा 100 कितनी बार? 25 बार। तो मैंने यहाँ पर देखा कि सुरेश का जो वेतन है रमेश के वेतन से 25% अधिक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 57। सेम टाइप क्वेश्चन है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। दो कैंडिडेट हैं, पहला है राम, दूसरा है श्याम। अब यहाँ पर देखिए कौन किससे अधिक है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। कौन अधिक हुआ? राम। किससे? श्याम से। श्याम का कितना है पता नहीं, मान लो कितना है? 100। 100 का 20% कितना हुआ? 20। तो 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 120। पहली बात क्लियर। दूसरी बात करते हैं, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बताना है कि श्याम का जो वेतन है राम के वेतन से तुलना किससे कर रहे हैं? राम के वेतन से कितना कम है। तो सबसे पहले देखो कि ऐसे नॉर्मली कितना कम है, अपने को निकालना है परसेंटेज में, निकाल देंगे। नॉर्मल बात करता हूं तो श्याम का जो वेतन है राम के वेतन से कम है, कितना? 20 कम है। मुझे परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, निकाल दूंगा। कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? राम से। राम अपॉन में आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ, ये बातें मैंने कर रखी है पहले। देखिएगा 20 से कट जाएगा 120 कितनी बार? 6 बार। अब यहाँ पर देखिए कि 2 से काटता हूँ 50 बार कटेगा, 2 से काटता हूँ 6 को 3 बार कटेगा। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ गया है 50/3%। 50/3% मुझे ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, भाग देना है। भाग देना तो आपको आता होगा कि 50 में भाग देना है किसका? 3 का। कितनी बार गया? 1 बार। 3 आ गया है, घटाते हैं 2 रहेगा, 0 उतार दिया। कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। तो 6 × 18। अब शेषफल कितना रहा? 2। जो शेषफल रहता है उसको मैं ऊपर लिखता हूँ, जिसका भाग देता हूँ वो अपन में आता है। तो फाइनली जो इसका आंसर आ गया है वो कितना है कि 16 सही 2/3%। बात क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58। सेम टाइप क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की कितनी है पता नहीं, मान लिया 100 है। अब देखिए इससे ए की जो आय है 25% अधिक है, तो 100 का 25% हुआ 25। तो 100 + 25 कितना हो जाएगा? 125। पहली बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं, तो बी की आय ए की आय से
कितने प्रतिशत कम है? तो सिंपल सी बात है, नॉर्मली देखो कितना कम है, 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। परसेंटेज निकालना है, निकाल दूंगा। 25 कम है, किससे कम है? ए से। ए का मान कितना है? 125। और परसेंटेज लाने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से कटेगा 125 5 बार, 5 से कट गया है 100, कितनी बार? 20 बार। तो अपन ने देखा कितना कम है? 20% कम है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 59, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है लेकिन सेम टाइप है। यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, यहाँ पर देखिए लंबाई लंबाई खेल रहे हैं ये कौन कौन है? गौतम और सीमा दोनों कह रहे हैं मेरी लंबाई तेरे से ज्यादा है, तेरी लंबाई मेरे से कम है। बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है। अब देखिए सीमा की कितनी है पता नहीं, मैंने मान ली 100 है। इससे 10% ज्यादा है, इससे 10% ज्यादा है। तो देखिए 100 का 10% 10 होता है, तो इसकी 10% ज्यादा है, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया है? 110 हो गया है। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं आगे, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने परसेंट कम है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, वही खेल है कि सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना कम है बताना है। नॉर्मल में कम कितना है? 10 है। परसेंटेज में वैल्यू लानी है मुझे, तो यहाँ पर देखिए 10 किससे बात कर रहे हैं? गौतम से। गौतम अपॉन में आ जाएगा। परसेंटेज लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 100 से गुणा करता हूँ। ये 100 कहाँ से लाता हूँ? मेरी मर्जी से नहीं, नियम है ये कि प्रतिशत में लाना होता है, 100 से गुणा करना होता है। प्रतिशत हटाते हैं तो अपन में 100 आता है। स्टार्ट से पढ़ा रखा है, नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देखो। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास में आंसर आ गया है कितना? कि 100/11%। मैंने देखा कि ऑप्शन में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये आंसर गलत नहीं है, अपने को भाग देना है। 100 में भाग देना कितने का? 11 का। कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना आ गया है? 99। कितना शेषफल रहा? 1। जो रहा है शेषफल उसको ऊपर लिखो, जिसका भाग दे रहे हो वो अपन में आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ देखा गया कि जो आंसर है वो कितना हो गया है? 9 सही 1/11%। बात क्लियर है ना? देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, जो कह रहा है कि टमाटर के मूल्य में वृद्धि हो गई है। क्या कह रहा है? टमाटर के मूल्य में वृद्धि हो गई है कितने की? 10% की। तो एक गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? साथियों देखिएगा, पहले जो टमाटर ला रहे थे आप 10 रुपए में 1 किलो, अब क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हो गई। पहले 10 रुपए में 1 किलो आ रहे थे, अब जो 10 रुपए भाव था उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो कितना रुपए हो गया? 10 का 10% 1 होता है, मतलब 1 बढ़ गया, 11 रुपए में 1 किलो आ रहा है। तो 11 रुपए में 1 किलो आ रहा है, तो पहले आप 10 रुपए में 1 किलो ला रहे थे, अगर आप आज 11 रुपए देंगे तो 1 किलो आएगा। अगर 10 रुपए ही देते हैं तो आपको 1 किलो मिलेगा? नहीं मिलेगा, 1 किलो से कम मिलेगा। तो ये कह रहा है कि 11 रुपए हो गए हैं, तो मैं 1 किलो की जगह कितना कम यूज करूं, कितना परसेंट कम यूज करूं, ताकि मेरा जो खर्च है, पहले 10 रुपए हो रहा था, आज भी 10 रुपए हो जाए, और पहले मैं 1 किलो यूज कर रहा था तो आज मैं कम यूज करूं 1 किलो से। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कम यूज कर दूंगा, कम खाऊंगा, लेकिन खर्च जो है पहले वाला ही रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर देखिए 10% की वृद्धि हो गई है, तो सबसे पहले कितना होता है? 100%। तो 100% मूल था, उसमें कितना हो गया है? 10% की वृद्धि हो गई है। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो कितना आ गया है यहाँ पर? देखो 110। बात क्लियर है? पहले जो मान था, जो इसका मूल्य था, टमाटर का मूल्य जो भाव था वो कितना था? 100%। कितना भी था, 10 रुपए किलो था, लेकिन वो अपने आप में कितना है? 100% है ना? 100% था। 10% की वृद्धि हो गई तो 100 से कितना हो गया है? 110। तो आप कह रहे हो कि भाई साहब मुझे पहले जो भाव था उसी भाव को रखना है, पहले जो खर्च हो रहे थे मेरे 100%, आज उसी को मुझे रखना है। जो बढ़ गया है उसके बदले में मैं खपत कम कर दूंगा, पहले 1 किलो खा रहा था अब कम खाऊंगा, लेकिन 10 रुपए खर्च हो रहे थे पहले, तो मुझे 10 रुपए ही रखने हैं। क्या बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर देखिए, आपको जो शुरुआत में थे खर्च हो रहे थे वही रखने हैं। तो देखिए आज कितना है, 110 है, लाना कितना है, 100 पे। तो देखिए 110 से 100 पे लाना है तो आप कितना कम करेंगे, 10 कम करेंगे। बात समझ में आ रही है? 110 से आपको कितने में लाना है, 100 पे लाना है। कितना कम करेंगे, 10 कम करेंगे। 10 किससे कम करेंगे, 110 से कम कर रहे हैं। करेक्ट नहीं कर रहे अपन, 110 से 100 पे ला रहे हैं तो 110 से कम कर रहे हैं, तो 110 अपन में आ गया है। परसेंटेज लाने के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझ गए होंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। तो 100 में 11 का भाग 9 बार किया, एक शेषफल रहा ऊपर लिखा, और अपॉन में 11 का भाग दे रहा हूँ तो अपॉन आ गया है 11। तो यहाँ पर अपने देखा कि जो अपने को खपत में कमी करनी है वो कितने की करनी है, 9 सही 1/11% की। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने बताया है आपको परसेंटेज से, अब मैं बताऊंगा आपको भिन्न से। सेम टाइप है लेकिन भिन्न में बताऊंगा। सबसे पहला काम रहेगा कि 10% को बदल दो आप किसमें, भिन्न में। तो 10 बटे मैंने लिखा है कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया है, भिन्न कितनी आ गई है, 1/10। बात क्लियर है? और 1/10 में आपको ये दिखाएगा कि 10 जो है वो मूल मान है, और जो वृद्धि हुई है वो ऊपर वाला 1 है ना, देखिएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड मेथड स्टार्ट होता है, इसको देखिएगा आप। तो सेकंड मेथड में क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा कि मूल मान कितना है आपका, 10 है ना। जो हर में है वो मूल मान होता है 10 है। 10% की वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला दिखाएगा जितने भी वृद्धि हो रही है। 10% को जो दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा, वो कौन सा है, ऊपर वाला मान। तो देखिए जो मूल मान था, जो मूल भाव था वो 10 था। 10% की वृद्धि हो गई है। कितनी हुई है वृद्धि, 10% की। 10% का मतलब कितना है, 1 है। तो 10 से बढ़कर कितना हो गया है, आज 11 हो गया है। आप कह रहे हो कि मैं खपत में कमी कर दूंगा, 1 किलो खा रहा था तो कम खाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, जो खर्च पहले हो रहा था 10, आज भी मुझे वही रखना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अपन 11 रुपए दे रहे हैं, अपने को 10 लाना है तो अपन कम कर देंगे। कितना कम करेंगे, 11 से 10 लाने के लिए अपन 1 कम करेंगे। बात सही है? तो देखिए 11 से 10 तक लाने के लिए अपन 1 कम करेंगे। किससे कम कर रहे हैं, 11 से कम कर रहे हैं। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा। तो ध्यान से देखिएगा कि 100 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। एक शेषफल रहा उसको ऊपर लिखा, 11 का भाग दे रहा हूं, अपन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आ गया है, 9 सही 1/11%। इतने की अपने को कमी करनी होगी ताकि खर्च जो है पहले वाला ही रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं आगे इस पे वर्क करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन भिन्न में आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैंने बताया है आपको ये भिन्न वाला मेथड, तो इस पे आप जोर दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, मुझे विश्वास है आज की क्लास में जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे।